हम पढ़ने लगे हैं बीइंग के यूज के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कि बीइंग जो कि इतना कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है इंग्लिश में, इसको यूज करते हुए हम कौन कौन से मीनिंग कन्वे कर सकते हैं। तो आज हम क्या क्या पढ़ने लगे हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे बीइंग को एडजेक्टिव के साथ कैसे इस्तेमाल किया जाता है, यानी अगर हम एडजेक्टिव इस्तेमाल कर रहे हैं, बीइंग लगा रहे हैं, तो इससे हम क्या मीनिंग कन्वे करेंगे। बीइंग को हम पास्ट पार्टिसिपल के साथ, पास्ट पार्टिसिपल कह लेंगे, हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कह लेंगे, इसके साथ कैसे इस्तेमाल किया जाता है, या फिर डिफरेंट मीनिंग हम बीइंग को इस्तेमाल करते हुए कैसे कन्वे कर सकते हैं। तो वीडियो की जानिब बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं बीइंग और एडजेक्टिव का स्ट्रक्चर, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जाता है जब हम बिहेवियर की बात कर रहे हैं। अब सबसे पहले हम समझते हैं एडजेक्टिव किसे कहते हैं। देखिए, एडजेक्टिव कहते हैं कोई भी ऐसा वर्ड जो कि नाउन को डिस्क्राइब करता है। अगर मैं आपसे पूछूं हाउ इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन कैसा है, तो आप कह सकते हैं इट इज डिफिकल्ट, इट इज सिंपल, इट इज इजी। तो सिंपल, इजी और डिफिकल्ट जो है ये एडजेक्टिव दिए हुए हैं, तो जो कि हमें नाउन क्वेश्चन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे थे। तो एडजेक्टिव किसे कहते हैं, कोई ऐसा वर्ड जो कि नाउन को डिस्क्राइब करता है। अब यहाँ पे अगर हम बीइंग के साथ एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। यहाँ फर्स्ट दिया हुआ है एग्जाम्पल, वाई आर यू बीइंग सो लेजी, यानी आप लेजी क्यों हो रहे हैं। अब लेजी यहाँ पे क्या है, एक एडजेक्टिव दिया हुआ है। यू आर बीइंग रूड टू मी, आप मेरे साथ रूड हो रहे हैं। तो यहाँ हम किसी के बिहेवियर की बात कर रहे हैं कि उसका जो बिहेवियर है वो मेरे साथ रूड हो रहा है। अब यहाँ पे रूड एक एडजेक्टिव है, ऊपर लेजी एक एडजेक्टिव था, और बीइंग को एडजेक्टिव के साथ हम कोई बिहेवियर की बात करने के लिए यूज करते हैं। इसको अभी हम एक और पॉइंट से आगे भी समझेंगे। इसके बाद है बीइंग और पास्ट पार्टिसिपल। अब पास्ट पार्टिसिपल के साथ हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, यहाँ एग्जांपल दी हुई है, आई एम फ्लाइंग अ काइट, मैं काइट उड़ा रही हूँ। अब ये टेंस कौन सा बनता है, एम आया हुआ है, फ्लाई वर्ब के साथ आईएनजी आया हुआ है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी आया हुआ है, ऐसे ही है ना। अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। अब अगर हम इसका पैसिव बनाएं, और मैं चाह रही हूँ कि आपका फोकस काइट फ्लाई कौन कर रहा है, आई पे ना हो, सिर्फ इस चीज पे हो कि एक पतंग है जो कि उड़ाई जा रही है, तो हम इस स्ट्रक्चर में बीइंग का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाने लगे हैं। तो जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव बनाया जाता है तो हम बीइंग का इस्तेमाल करते हैं। तो ये इस तरह से हो जाएगा, अ काइट इज बीइंग फ्लोन, फ्लाई फर्स्ट फॉर्म थी, फ्लू सेकंड, फ्लोन थर्ड बाय मी। ये हिस्सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जब हम टेस्ट वाला एग्जाम्स वाला देते हैं तब हम बाय लगा के सब्जेक्ट एंड पे ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाते हैं। पैसिव वॉइस का मतलब क्या हमारे लिए, कि हमारा फोकस इस बात पे रहे कि एक्शन क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है, और वो किस चीज पे किया जा रहा है, करने वाला कौन है, डूअर ऑफ एन एक्शन कौन है, वो हमारे लिए जरूरी नहीं है। तो जब हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिव बनाना है, जिसमें हमारा फोकस काम किस चीज पे हो रहा है और क्या काम हो रहा है इस पे होगा, तब हम बीइंग का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे थर्ड फॉर्म देखें लगी हुई है, ही इज नॉट टेलिंग अ लाई, वो झूठ नहीं बोल रहा है। अब यहाँ पे इज आया हुआ है, टेल वर्ब के साथ आईएनजी आया हुआ है, तो यहाँ लाई जो कि ऑब्जेक्ट था स्टार्ट में आ गया, अ लाई इज नॉट बीइंग टोल्ड बाय हिम। अब ही क्योंकि ऊपर सब्जेक्टिव फॉर्म में था तो नीचे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो गया, सब्जेक्टिव फॉर्म में ही था, ऑब्जेक्ट की जगह पे जब आया तो वो हिम हो गया। अब अ लाई इज नॉट बीइंग टोल्ड बाय हिम। अब यहाँ पे बीइंग कॉन्टिन्यूटी के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, अगर ऊपर आईएनजी फ्लाइंग के साथ आ रहा है और नीचे टेलिंग के साथ आईएनजी आ रहा है, तो इसका आईएनजी का मतलब क्या होता है, रहा, रही या रहे। हम कॉन्टिन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हुए कॉन्टिन्यूटी दिखा रहे होते हैं कि एक्शन अभी भी किया जा रहा है। तो अब हम नीचे इसका पैसिव वॉइस बना रहे हैं। अब यहाँ थर्ड फॉर्म के जरिए तो नहीं हम बता सकते कि एक्शन अभी भी किया जा रहा है, तो कॉन्टिन्यूटी दिखाने के लिए हम बीइंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वो था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अब एक और टेंस होता है पास्ट कॉन्टिन्यूस, जिसमें वॉज और वर का इस्तेमाल किया जाता है जब हम कॉन्टिन्यूटी एक्शन दिखा रहे हैं। हम इसका पैसिव भी बनाते हैं। अब यहाँ एक सेंटेंस दिया हुआ है, शी वॉज ईटिंग अ बर्गर, वो एक बर्गर खा रही थी। अब यहाँ वॉज वर्ड से हमें पता लग रहा है पास्ट है, लेकिन ईट फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी दिया हुआ है, तो इसका मतलब है हम ऐसे टाइम की बात कर रहे हैं जब बर्गर खाने का एक्शन किया जा रहा था। तो ईटिंग आईएनजी, यहाँ पे भी रहा रही वाला सीन हो गया क्योंकि आईएनजी आया हुआ है। तो हमने ऑब्जेक्ट स्टार्ट में लिया, बर्गर वॉज बीइंग, ईट फर्स्ट फॉर्म थी, एटीई एट सेकंड फॉर्म होती है। पैसिव वॉइस में हमेशा हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे ईटन आएगी, तो यहाँ ईटन थर्ड फॉर्म दी हुई है। A burger was being eaten by her.
बाय लगा के शी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में एंड पे चला गया। वर दे ड्राइविंग अ कार, क्या वो एक गाड़ी चला रहे थे? अब यहाँ पे भी देखें वर लिखा हुआ है, पता लग रहा है पास्ट टेंस है, ड्राइव फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दिया हुआ है, इसका मतलब है हम एक्शन की कॉन्टिन्यूटी दिखा रहे हैं। अब कार जो है वो स्टार्ट में आ गई, वॉज अ कार। अब क्यों स्टार्ट में वॉज आ गया? क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है सेंटेंस में। वॉज अ कार बीइंग ड्राइव ड्रॉप ड्रिवन, थर्ड फॉर्म बाय देम। तो जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या पास्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव बनाते हैं तो कॉन्टिन्यूटी दिखाने के लिए, आईएनजी वाला काम शो करने के लिए कि एक्शन अभी किया जा रहा है, हम बीइंग का इस्तेमाल करते हैं। ये बात आपने याद रखनी है, बीइंग का इस्तेमाल सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में और पास्ट कॉन्टिन्यूस में किया जाता है। अगर आप पैसिव वॉइस के बारे में सीखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक ऊपर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके बहुत इजीली इसको सीख सकते हैं। इसके सारे रूल और एक एक टेंस के हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, तो आप वीडियो पे क्लिक करें और उनको सारे को डिटेल से सीख लें। अब इसके बाद है बीइंग का यूज। देखिए एक यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है, एज आई एम अ फ्रेंड ऑफ द डॉक्टर। इसका मतलब है जैसे कि मैं डॉक्टर का दोस्त हूँ तो मुझे पार्टीज में अक्सर इनवाइट किया जाता है। तो जब हम एज को रिमूव करना चाह रहे हैं तब हम उसकी जगह पे बीइंग का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब वही आएगा कि मैं क्योंकि डॉक्टर के दोस्त हूँ तो मुझे पार्टीज पे अक्सर इनवाइट किया जाता है। मीनिंग नहीं चेंज होगा, मीनिंग वही एज वाला ही आ रहा है। लेकिन जब हम फॉर्मल कोई राइटिंग कर रहे होते हैं तो समटाइम एज और बिकॉज को हटा के हम बीइंग का इस्तेमाल करते हैं। मीनिंग वही वाला दे रहा होता है जो वो एज के साथ दे रहा है। बिकॉज ही इज लेट ही कुडंट वॉच द फिल्म। अब यहाँ पे हम बिकॉज अगर हटाना चाहें, क्योंकि ये फॉर्मल हम स्टाइल ऑफ राइटिंग करना चाह रहे हैं, तो हम बिकॉज को हटा के लगा देते हैं बीइंग लेट ही कुडंट वॉच द फिल्म। इसका मतलब यही बनता है क्योंकि वो लेट है तो इसलिए वो फिल्म नहीं देख सका। तो ये एज और बिकॉज को रिमूव करके हम फॉर्मल राइटिंग में बीइंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक और समझने वाली चीज है, देखिए यहाँ कुछ दिए हुए सेंटेंसेस, बीइंग अ टीचर आई एम रेगुलर एंड पंक्चुअल। हम कई दफा कहना चाह रहे होते हैं इंसान होने के नाते, ऐसा होने के नाते या टीचर होने के नाते, तब हम बीइंग का इस्तेमाल करते हैं होने के नाते। अब अगर ये बात मैं इस तरह से कहूँ बीइंग अ टीचर, तो इसका मतलब होता है टीचर होने के नाते आई एम रेगुलर एंड पंक्चुअल, मैं रेगुलर भी हूँ और पंक्चुअल वक्त पे भी जाती हूँ। बीइंग एन आर्टिस्ट, आर्टिस्ट होने के नाते आई ऑलवेज ट्राई टू एंटरटेन पीपल। आर्टिस्ट होने के नाते मैं लोगों को हमेशा एंटरटेन करने की कोशिश करती हूँ। बीइंग अ सुपरस्टार, सुपरस्टार होने के नाते ही इज लव्ड बाय द पीपल, लोग हमेशा उससे प्यार करते हैं। तो बीइंग अ सुपरस्टार, बीइंग एन आर्टिस्ट, बीइंग अ सिटीजन, बीइंग अ डॉटर, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ फादर, इसका मतलब है होने के नाते, टीचर होने के नाते, वालिद होने के नाते, आर्टिस्ट होने के नाते या सुपरस्टार होने के नाते। आई होप यहाँ तक आपका अच्छे से क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखिए दो सेंटेंसेस दिए हुए हैं, ही इज एरोगेंट और ही इज बीइंग एरोगेंट। अब इनमें क्या डिफरेंस बनता है? देखिए अगर हम कह रहे हैं ही इज एरोगेंट तो इसका मतलब है वो एरोगेंट है। लेकिन अगर हम कह रहे हैं ही इज बीइंग एरोगेंट तो इसका मतलब है वो हमेशा से एरोगेंट नहीं है, एक खास पॉइंट पे वो मेरे साथ एरोगेंट हो रहा है। उसका बिहेवियर हमेशा से एरोगेंट वाला नहीं है, प्राउडी सा गरूर वाला नहीं है, वो एक खास मोमेंट की हम बात करें कि इस मोमेंट में वो एरोगेंट हो रहा है। अगर हम कह रहे हैं ही इज क्लेवर तो इसका मतलब है वो क्लेवर है, उसका ये बिहेवियर है। लेकिन अगर हम कह रहे हैं ही इज बीइंग क्लेवर तो इसका मतलब है उसका बिहेवियर हमेशा से क्लेवर वाला नहीं है, वो अब एक खास मोमेंट में क्लेवर हो रहा है, उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है। ये इसमें बेसिकली डिफरेंस होता है जब हम बीइंग एडजेक्टिव के साथ लगा देते हैं। ऊपर एरोगेंट और क्लेवर दोनों एडजेक्टिव दिए हुए हैं, जब हम बीइंग के साथ एडजेक्टिव लगा रहे हैं इसका मतलब है हम एक खास बिहेवियर की बात करें कि उसका बिहेवियर ऐसा हो रहा है जबकि नॉर्मली उसका बिहेवियर ऐसा होता नहीं है। अगर हम कह रहे हैं ही इज एरोगेंट तो इसका मतलब है वो हमेशा से ही एरोगेंट है। अगर हम कह रहे हैं ही इज स्मार्ट तो इसका मतलब है वो हमेशा से स्मार्ट है। अगर हम कहते हैं ही इज क्लेवर तो इसका मतलब है वो हमेशा से क्लेवर है। लेकिन अगर हम कह रहे हैं ही इज बीइंग एरोगेंट तो इसका मतलब है वो हमेशा से एरोगेंट नहीं है, वो एरोगेंट हो रहा है खास मोमेंट में, खास पॉइंट की हम हो सकता है बात कर रही हूँ। ही इज बीइंग क्लेवर इसका मतलब है वो हमेशा से क्लेवर नहीं है, एक खास मोमेंट में वो क्लेवर हो रहा है या
क्लेवर होने की तरह बिहेव कर रहा है। आई होप इनका डिफरेंस आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब आप बीइंग का बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।